नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनसुने पुराण में। यमराज कौन है ये सभी जानते हैं। इंसान के मरने के बाद यमराज के दूत उन्हें यमलोक ले जाते हैं, जहां पर मरने वाले का सारा लेखा जोखा होता है। मानव जीवन की जिंदगी का आखिरी पड़ाव यमलोक होता है। गरुड़ पुराण में इंसान के मरने के बाद उसकी सभी यात्राओं का विवरण होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। इनके पिता का नाम सूर्य और माता का नाम संज्ञा है। बहन का नाम यमुना और वाहन भैंसा है। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को यमराज सीधा यमलोक अपने साथ ही लेकर जाते हैं। उसके बाद यमलोक में उस आत्मा के पूरे जीवन में किए गए पुण्य और पापों का हिसाब किया जाता है। उसके बाद ही उस आत्मा का न्यायपूर्वक निर्णय किया जाता है कि उसे नरक जाना है या स्वर्ग। आपके मन में भी यमलोक से जुड़े कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि यमलोक कहाँ है, कैसा दिखता है, आत्मा का यमलोक में पहुंचकर क्या होता है, यमराज कौन है। तो आइए यमराज और यमलोक के बारे में विस्तार से जानते हैं। यमलोक कहाँ है और कैसा दिखता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, कहाँ जाती है, सब बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यमलोक की पृथ्वी से दूरी लगभग 86,000 योजन, लगभग 12 लाख किलोमीटर है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है। यमलोक में बने यमराज के महल को कालित्री और यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसे विचार भू कहा जाता है। यमराज के महल के पास ही यमराज के सहायक चित्रगुप्त का महल भी बना हुआ है। यमलोक में बड़े बड़े राजमार्ग बने हुए हैं। यमलोक करीब 48,000 किलोमीटर की लंबाई और 24,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यमलोक में एक विशाल नदी भी है जिसका नाम पुष्पोदका है। इस नदी का जल बहुत ही शीतल, स्वादिष्ट और सुगंधित है। इस नदी में अत्यंत सुंदर अप्सराएं स्नान करती है। यमलोक में मृत्यु के बाद पहुंचने वाली आत्मा सबसे पहले यमराज और वरुण देव को देखता है। ऋग्वेद में बताया गया है कि यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू को नियुक्त किया गया है, मगर गरुड़ पुराण में यमराज के दूत के रूप में कबूतर और उल्लू के साथ कौवा को भी नियुक्त किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यमलोक में 4 द्वार है, जिनमें से प्रत्येक द्वार पर 2 विशाल कुत्ते हर समय पहरा देते रहते हैं। इस बात का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों के साथ साथ पारसी और यूनानी ग्रंथों में भी मिलता है। ग्रंथों में बताया गया है कि यमलोक बहुत ही डरावना और भयावह दिखता है। यमलोक में कितने दरवाजे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज की नगरी यमलोक में कुल 4 द्वार है, जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं में स्थित है। जिसमें में से पूर्वी द्वार से सिर्फ उन लोगों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से पुण्य और धर्म के काम किए हों। यमलोक के दक्षिण द्वार से उन लोगों का प्रवेश करवाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से पाप और गलत काम किए होते हैं, जिन्हें यमलोक में आगे जाकर बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। यमलोक के उत्तरी दरवाजे से उन लोगों को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन साधु संतों वाला जीवन व्यतीत किया होता है, और आखिरी पश्चिमी द्वार से उन लोगों को प्रवेश दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में दान पुण्य किया होता है। यमलोक के सेवक कौन है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत ही यमराज की नगरी यमलोक की सेवा करते हैं। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। किस देवता ने बनाया था यमलोक। यमलोक के भवनों और पूरी नगरी का निर्माण देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा देव ने किया था। इस नगरी में यम किसी आत्मा का निर्णय करने से पहले अपने कई सलाहकारों से सलाह करते हैं। यमराज की सभा में जब सलाहकारों से सलाह ली जाती है तो इसमें कई चंद्रवंशी राजा और सूर्यवंशी राजा यमराज के सलाहकारों का काम पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ निभाते हैं। कौन है यमराज का सहायक। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमराज के सहायक के रूप में चित्रगुप्त को नियुक्त किया गया है। यमलोक में बड़े बड़े राजमार्ग है, जिन पर यम का कालित्री राजमहल और उनके सहायक चित्रगुप्त का राजमहल स्थित है। आत्माओं का न्याय करने के लिए एक अलग महल है जिसमें यमराज अपने राज सिंहासन विचार भू पर बैठकर न्याय करते हैं, और उनके सहायक चित्रगुप्त आत्माओं के जीवन से जुड़े सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कहाँ है यमराज का मंदिर। धरती पर खासतौर पर मृत्यु के देवता यमराज के 4 मंदिर ही स्थित है।
जिनमें से प्रथम मथुरा नगर में विश्राम घाट पर, दूसरा ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के पास स्थित है, तीसरा मंदिर तमिलनाडु जिले के तंजावुर जिले के एमा नामक जगह पर स्थित है और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चौथा मंदिर हिमाचल प्रदेश के भरमौर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर नामक स्थान पर यह मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर देखने में एक साधारण घर जैसा है, जिसमें एक कमरा खाली है जिसे चंद्रगुप्त कक्ष कहा जाता है और इस कक्ष के सामने एक कक्ष है जहां यम का निवास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आत्मा को यमलोक से पहले धरती पर इसी मंदिर में लाया जाता है, जहां उसे सबसे पहले चित्रगुप्त के सामने पेश किया जाता है। चित्रगुप्त उस आत्मा के जीवन काल के पूरे कर्मों का ब्यौरा तैयार करते हैं और उसके बाद उस आत्मा को यम के कक्ष में ले जाया जाता है। यहाँ 4 अदृश्य स्तंभ सोना, रजत, तांबा और लोहे के बने हुए होते हैं, जहाँ से यमराज के दूत उस आत्मा के कर्मों के हिसाब से और यम के निर्णय के आधार पर उचित जगह स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल अनसुने पुराण को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।